हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एफ एकेडमी। दोस्तों, हमने बात कर लिया था, हमारी पहली वीडियो जो थी उसमें हमने बात किया था मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, वो हमारी पूरी क्लास हो चुकी है। अब हम नए अपना सेक्शन चालू करेंगे, नया चैप्टर जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, उसका विभाजन जो जब बांटा या विभाजन दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो उसका जो विभाजन हुआ है दो काल में वैदिक काल का। पहला है ऋग्वेद और दूसरा है उत्तरवैदिक काल। ठीक है, जो ऋग्वेद था दोस्तों वो 1500 से 1000 ईस्वी तक का। ठीक है, और सॉरी 1500 से 1000, हाँ। और उत्तरवैदिक जो था 1000 से 600 तक। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं थोड़ा ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, तो दोस्तों आर्य जो थे उन्हें कहा जाता था, अब वो बसे कहाँ पे आके आर्य जो थे वो पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे। थोड़ा हम बात कर लेते हैं इससे पहले, इसी से बात करने के पहले दोस्तों जो हमने बात किया था हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारे देश में आर्य आए। ठीक है, वो आर्य कहाँ से, अभी हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, आर्य आए तो आर्य आके बसे तो वो उन्हीं लोगों ने ये वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, ये सब उन्हीं लोगों की वजह से आया। ठीक, या उन्हीं लोग लाए, यही कह सकते हैं। जो आर्य थे दोस्तों वो बसे आके पंजाब और अफ़गानिस्तान में। और वो मूल निवासी कहाँ के थे, तो कुछ लोग मध्य एशिया के कहते, तो मध्य एशिया को कहा कि तो मैक्स मूलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। दोस्तों इनकी सभ्यता क्या थी, तो इनकी वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, या इन किसी सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी भाषा थी वो संस्कृत थी। और थोड़ा इनकी प्रशासनिक इकाई की बात कर ले तो इनकी बहुत तगड़ी प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों उस समय में। ठीक है, जो कुल था उसको कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इन सब में बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो गांव के मुखिया जो थे उनको ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो अपने आप प्रधान कहते हैं, कुछ जगह भी मुखिया भी कहते हैं। जो विश्व का प्रधान होता था उसे विश्वपति कहते थे। ठीक है, और जन के शासक यानी राजा को राजन बोलते थे। और राज्य अधिकारियों के प्रमुख जो थे वो पुरोहित और सेनानी थे। यानी कि राज्य अधिकारियों मतलब जो इनका सभा होती थी उसमें ये मुख्य थे। ठीक है, पुरोहित और सेनानी, पुरोहित पंडितों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनके थोड़ा हम बात करें राज्य अधिकारियों की, इनके शासनकाल के जो अधिकारी लोग रहते थे वो क्या क्या काम करते थे, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पूरब होते थे वो दुर्गपति होते थे। आप देखिए कोई मूवी देखिए पुरानी, जो उसमें देखिए ओल्ड में जो किला रहता है, किला के आसपास लेके अपना हथियार खड़े रहते हैं ना, उन्हें दुर्गपति बोला जाता है। ठीक है, और स्पष्ट जो होते हैं जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर जो होते नहीं, जनता का भेद बदल के जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उसे स्पष्ट कहते थे। ठीक है, वाज जिसे गुप्तचर हम लोग बोलते थे। और वाजपति जो होते थे वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, यानी भूमि का अधिकारी होता था। जो होते उग्र थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। ठीक है, अपने यहाँ कौन रहता है, पुलिस करती है, तो ये काम वहाँ के उनको उग्र बोलते थे। ठीक है, और दोस्तों जो इनकी सभा होती थी उसकी सभा की संख्या जो थी वो 12 होती थी। ठीक है, इसमें रत्नी जो होते थे, रत्न जो थे उसमें कितने लोग रहेंगे थे, अकबर के 9 रत्न थे, उसमें इनके रथ थे जिनमें प्रमुख थे सूत थे, रथकारी थे और कम्मादि थे। ठीक है, और दोस्तों इनमें न्याय अधिकारियों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है वैदिक सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता में जो दोस्तों इनकी सभा होती थी उसमें श्रेष्ठ लोग रहते थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ये लोग। और जो ये लोग थे इसके सभा जो थे इसमें सलाहकार थे जो राजा को सलाह देते थे। ठीक है, जो इसका अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहते थे। और इस सभा में दोस्तों उस जमाने में भी स्त्रियां भाग लेती थी। ठीक है दोस्तों, जब युद्ध होता था तो युद्ध का नेतृत्व जो करता था वो राजा करता था। और युद्ध को वहाँ पे क्या बोला जाता था, उसका शब्द क्या बोला जाता, शब्द प्रयोग क्या होता, तो गविष्ट, अर्थात गायों की खोज। ठीक है दोस्तों, उसे हम गायों की खोज बोलते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आता है, उसके बाद युद्ध के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। युद्ध की बात हुई तो दोस्तों उस जमाने का विश्व का सबसे प्रथम युद्ध था दशराग्य युद्ध। ठीक है दोस्तों, वो किसके मध्य लड़ा गया था, तो वो दास और सूदान के बीच। ठीक है, इसमें जिसमें सूदान विजयी हुआ था। ठीक है, और जो इसका उल्लेख जो है दोस्तों दशराग्य युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, और जो परुषाण थे, परुषाण ये कि
उसे वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी को बोला जाता है परुसाणी। तो ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों दसरा की, जो रावी नदी के किनारे हुआ था और इसमें सूदान विजयी हुआ था। ठीक है, थोड़ा इसके समाज के बारे में सामाजिक बातें भी कर लेते हैं। जो समाज जो होता था दोस्तों, उसमें ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। और इसका विभाजन दोस्तों व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय है वो लड़ाई झगड़ा करेगा, क्षत्रिय है तो दोस्तों वो क्या करेगा, वो लड़ाई झगड़ा मतलब रक्षा करेगा। ठीक है, जो वैश्य था वो सामान बेचेगा, जैसे जिसे बनिया बोलते हैं, वही वैश्य बनिया को बोलते। और शूद्र जो था इन सभी के अंडर में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। तो दोस्तों हम इसके बात करते हैं। पहले आर्यों का समाज जो था दोस्तों वो पितृ प्रधान था। ठीक है, यानी उसके पिता सर्वोच्च थे, पिता वहाँ के मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, इसमें इसका मुखिया पिता था। और बाल विवाह का प्रथा नहीं था दोस्तों। ठीक है, अब विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, ऐसा मतलब बोल उसमें इसके साक्ष्य मिले हैं। और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और पेय पदार्थ जो था दोस्तों इनका सोम रस था। ठीक है, जो कि किसी चीज़ से बनता था, मतलब शराब नहीं थी, सोम रस था। नशा इसमें भी रहता है। इसके 10वें मंडल में दोस्तों जो था उसमें इनके थोड़े बात कर लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। तो 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कहा गया है जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा की मुख से निकले हैं। ठीक है, और क्षत्रिय जो थे वो भुजाओं से निकले हैं, और वैश्य जो थे वो जांघों से, और शूद्र पैरों से। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। पत्नियां जो थी दोस्तों अपने पति के साथ यज्ञ करती थी। ठीक है, और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, तो वो आर्यों के वस्त्र क्या थे दोस्तों, इसके बारे में बात। वास और अधिवास उसड़ी, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता है, जिसे हम संडो बनियान बोलते हैं, उसे वो लोग इसे नीवी बोलते थे। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ा व्यापार के बारे में दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जिनका व्यापार था दोस्तों वो पशुपालन था और कृषि था। ठीक है, और इनके मनोरंजन जो था दोस्तों, ये लोग संगीत कर सुनते थे, रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा यानी कि पासा खेला, जुआ जिसे बोलते हैं। ठीक है, यही जो दुर्योधन ने खेला, वो युधिष्ठिर ने खेला, पांडवों ने खेला था, वही वाला ध्रुत कीड़ा। इसका जो हम बात करते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसके बारे में आर्यों का प्रिय पशु जो था दोस्तों वो घोड़ा था, और प्रिय देवता जो थे इंद्र थे। ठीक है, अब आर्यों द्वारा खोजी गई प्रमुख धातु जो थी वो लोहा थी। हड़प्पा में क्या खोजी गई, तांबा और कांसा, इसे ठीक है, और उसको मिला 3 बनाते। ठीक है, वहाँ पे लोहे का उत्पत्ति, वो लोग जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे को नहीं खोज पाए थे। ठीक है, जिसे श्याम अयस्क कहते थे, लोहा को श्याम अयस्क कहते थे। और जो आर्यों में आर्यों में गाय की हत्या करने पर देश निकाला तथा मृत्युदंड का प्रावधान था। ठीक है, और व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले को पड़ी कहते थे। ठीक है दोस्तों, क्या कहते थे, पड़ी, व्यापारी को पड़ी बोलते थे, जो दूर दूर तक जाते थे उनको पड़ी बोलते थे। हम बात करते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, इन्हें दोस्तों गंगा जी उसका भी उल्लेख मिला है, यमुना का भी उल्लेख मिला है, और सिंधु का भी सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, और गंगा का जो है 1 बार मिला है, यमुना का 3 बार। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक है दोस्तों, पहला हमने पढ़ा ऋग्वैदिक, ये उत्तर वैदिक था। इसमें जो राजा था उसका राज्याभिषेक जब हुआ था उसे राजसूय यज्ञ कराना अनिवार्य हुआ करता था। ठीक है, इसके वर्ण की बात करते हैं तो वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगा था। ठीक है, उसमें क्या था दोस्तों, ऋग्वेद में जो इसका वर्ण बांटा गया था वो बांटा गया था इनके व्यवसाय के आधार पर, लेकिन इसमें जन्म के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, और दोस्तों हम बात करते हैं इनके हाल का। जो हाल था इनका, एक सिरा हुआ करता था और सीता हुआ करता था, इसे सिरा और सीता बोलते। ठीक है, और मुद्रा जो थी इनकी इकाई जो थी निपक और शतमान थी, और किसी खास सिक्के का चलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, सांख्य दर्शन होते हैं जो प्राचीन में सबसे पुराना जो था
यहीं पे हुआ करता था, यहीं पे हुआ, इसका अवशेष माना गया है। और जो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो ऋग्वेद के मुंडकोप निषद से लिया गया है, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है दोस्तों। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो जन्म के आधार पर ना होकर, व्यवसाय के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर। और दोस्तों हम बात करते हैं तो हड़प्पा में भी जो दोस्तों शूद्र थे उनकी भी दशा अच्छी थी, और ऋग्वेद में भी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक आते आते इनकी दशा दोस्तों बहुत ज़्यादा ही इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। जो गायत्री मंत्र था दोस्तों, ये भी संवित देवता को संबोधित करता, ठीक है। लोगों को आर्य बनाने में इसे मतलब सुनाया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये पक्की ईंटों के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं, ठीक है दोस्तों। ये इलाहाबाद वाला कौशाम्बी। और दूसरा महाकाव्य जो है दोस्त, काव्य जो है यहाँ उस समय का सबसे बड़ा रामायण हुआ करता था, महाभारत पुराना तथा नाम जय संहिता था, ठीक है। तो महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाए, ये विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है, ठीक है। जो इसके गोत्र थे इसी काल में हुआ करते थे, गोत्र और कबीला जो था, लोगों को छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे इसी में। और दोस्तों हम बात करते हैं शूद्रों की, तो शूद्रों की दशा बहुत ही दयनीय थी उस समय, क्योंकि उस समय दो शूद्रों को चांडाल कहा जाता था। उनको मतलब यहीं पे छुआछूत वगैरह की बीमारियां भी आई। अब छुआछूत मतलब छू ले तो नहा डालते ब्राह्मण। उस समय तो इतनी दयनीय थी कि अगर किसी शूद्र को मंदिर में जाते हुए देखते तो उसे मार डालते थे, ठीक है। उसे इतनी दयनीय थी, तभी थे वहीं पे दो धर्म का उत्पन्न हुआ, बौद्ध और जैन। फिर दोस्तों एकाएक जब ये धर्म बने, इनका प्रचार प्रसार हुआ, तो एकाएक जो हिंदू थे, जो मतलब शूद्र थे, नीची जाति के लोग थे, वो एकाएक इसमें कन्वर्ट होते चले गए बौद्ध और जैन में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण बातें तो कर चुके हैं, ये हमारा यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि आपके एग्जाम में अब इतना ही पूछता है ज़्यादा। आप और दोस्तों आप किसी भी जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक बुक ले लीजिए, या आप मोबाइल में ही कर लीजिए, आप वहाँ से इसके क्विज सॉल्व करा कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, हमारे अपनी जीके की क्लास चलाई, वो भी डिजिटल क्लास है दोस्तों, आप देखिए बहुत मज़ा है, फ़ोटो वोटो सहित बढ़िया दिखाते हैं हम लोग। इसे हमें फ़ोटो देखिए आप, इसी तरह हम लोग पढ़ाते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए एकदम मस्त हो जाएंगे, दोबारा किसी चीज़ की देखेंगे, आप जैसे मूवी देखते हैं ऐसे ही आपको फील होगा दोस्तों। इस तरह हमने हमारी टीम ने इसे बनाया है, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारी वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों।